नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और इसलिए अब सभी दलों के नेता लगातार चुनावी सभा करने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के बयान से अब इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि चन्नी के बयान की गूंज इस वक्त यूपी में भी सुनाई पड़ रही है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोला और फिर चरणजीत चन्नी के इसी बयान पर सियासत गरमा गई। चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में यह कहा था कि एकजुट हो जाओ पंजाबियों, ये यूपी, बिहार और दिल्ली वाले भैया को पंजाब में घुसने नहीं देना, वो यहां पर राज करना चाहते हैं। इसको लेकर के बीजेपी और आप ने कांग्रेस की घेराबंदी तेज कर दी। अब चन्नी के बयान के बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर के हंस रही हैं और तालियां बजा रही हैं। अब चन्नी के बयान को सीधे सीधे बिहार और यूपी वासियों के अपमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम भी इसी मुद्दे पर यह चर्चा करेंगे कि क्या चन्नी का बयान यूपी और बिहार वासियों का अपमान है, और अगर इस बात को चन्नी ने खुले तौर पर कहा है तो फिर इसके मायने क्या हैं, क्योंकि चन्नी का जो बयान है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर सुनाई देगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ये दावे कर रही है कि इस बार उसकी स्थिति विधानसभा चुनावों में मजबूत है, लेकिन अगर इस तरह से चरणजीत चन्नी ये बयान दे रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि इसके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपको चुनाव में देखेंगे। और अब जनसभा में चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। तो चरणजीत सिंह जो कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार हैं, मौजूदा समय में पंजाब के वो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अगर वो इस तरह का बयान वो भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि इस पर राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है, और वो प्रतिक्रियाएं आपको ट्वीट के तौर पर, बयानों के तौर पर दिख रही हैं। अब मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास? लोगों को आपस में लड़वाकर ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया जो हमने आपको दिखाया। लेकिन चन्नी के इस बयान से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति अब इस समय गरमाई हुई है। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। राजेश तिवारी जी, बहुत स्वागत है। और कौशल कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कौशल कांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। कौशल कांत जी, किस तरह से देखते हैं चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को, जिसमें वो उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों को लेकर के ये कह रहे हैं कि ये भाई पंजाब में आ गए, पंजाबियों एकजुट हो जाओ, इनको यहाँ पे राज नहीं करने देना है? आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। देखिए, पंजाब कांग्रेस की हमेशा से राजनीति यही रही है कि हिंदुओं में फूट डालो, हिंदुओं में फूट डालो और राज करो। उसके बाद जब उसमें थक गए, उससे हार गए, जातियों में बांटने के बाद जब उनकी सत्ता चली गई इतने सालों बाद, तो उन्होंने आकर के यहाँ पे सगुफा छोड़ा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके आगे मैं बोलता हूँ, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में। और अब ये पंजाब और अलग अलग स्टेट में जाकर के एक दूसरे स्टेट के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। यही राहुल गांधी जी हैं जो जाकर के बोलते हैं कि यूपी के लोग भिखारी होते हैं। राहुल गांधी का एक बयान पंजाब के बारे में भी बता देते हैं। उन्होंने ये कहा था कि 70% लोग नशेड़ी हैं। ये पंजाब के लिए राहुल गांधी ने बोला हुआ था। जब वो केरला में जाकर भाषण देते हैं तो वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को के बारे में जाहिल बोलते हैं। तो ये इनकी हमेशा की, ये केवल राजनीति करते आए हैं तुष्टीकरण की। तुष्टीकरण केवल जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, ये स्टेट के नाम पे कर रहे हैं, अब ये लिंग के नाम पे कर रहे हैं। तो इनके पास सत्ता पाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो अब ये स्टेट बाय स्टेट जाकर के एक स्टेट की दूसरे स्टेट में बुराई करते हैं। और उत्तर प्रदेश वालों में, जहां पे प्रियंका जी खुद खड़ी थी और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आके कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहां पे उत्तर प्रदेश वालों के खिलाफ जब बोला जा रहा, तो मैंने वो वीडियो देखा, प्रियंका जी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा भी नहीं हंस रही थी, जबकि उन्हें उस समय रोकना चाहिए था, ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। तो इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस के पास अब कोई जमीन नहीं बची है। कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना हो रही है, इसलिए वो छटपटाई हुई कांग्रेस अब और अलग अलग नए तरीके से उसको, भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पास और कुछ बचा नहीं। राजेश जी, जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो हमारे सीएम साहब का बयान था, उनके बयान को पहले उनके विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखिए। भाजपा वालों के संकीर्ण सोच, संकीर्ण दिमाग से ही बात करते हैं। ये चन्नी जी का बयान था। चन्नी जी का बयान उन नरेंद्र मोदी जी के लिए था, प्रधानमंत्री जी के लिए था, जिन्होंने पंजाब में जाकर वहां के किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, और एक स्वांग रच के आए पंजाब से कि हम तो अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा कि हम जिंदा वापस लौट आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री का बयान ऐसे लोगों को था कि ऐसे लोगों को पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और ऐसे लोग केवल बिहार में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे लोग केवल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऐसे लोग, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए आप। ऐसे लोगों के लिए बयान था, उन अरविंद केजरीवाल के लिए, जिनके लिए आज इनके पूर्व नेता इनकी पार्टी के डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल इस हद तक घटिया हरकत कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि पंजाब अगर प्रदेश बन जाता, प्रदेश है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भगवंत मान को उनको लड़ा के। उन्होंने कहा अगर देश बनता है तो चलिए राजेश जी, पहले आप बात कंप्लीट करें। ठीक है, कौशल कांत जी मैं आपके पास आऊंगा। पहले राजेश जी का वर्जन आ जाए एक बार। राजेश जी अपनी बात रखें। जी, हमारे मुख्यमंत्री का बयान उनके लिए है, स्वांग भरने वाले प्रधानमंत्री के लिए है, पंजाब को तोड़ के, पंजाब के टुकड़े करके वहां के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने वाले केजरीवाल के लिए है। और आज तो संत रविदास का जन्मदिन है, आज पूरा देश सामाजिक। अरे तो नाम लेके कहा जा सकता था ना राजेश जी। अगर ये कह देते कि भाई हम प्रधानमंत्री को लेकर के ये बात कह रहे हैं, या फिर वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के ये बात कह देते, तब भी समझ में आता। आप कहते हैं कि ये यूपी, आप ये सुनिए ना, देखिए राजेश जी देखिए ये तो डिफेंड करने वाली बात है ना। आप उसमें देखिए, सुनिए, स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि ये यूपी और बिहार वाले और दिल्ली वाले जो आ रहे हैं, पंजाबियों एक हो जाओ। हमारा सीधा आरोप उन प्रधानमंत्री के ऊपर है जिन्होंने पंजाब के किसानों को बदनाम किया। चन्नी जी ने कहा कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री को पंजाब से दूर रखना है जो पंजाबियत को खंडित कहीं नहीं कहा राजेश जी, कहीं नहीं कहा। ये इंटरप्रिटेशन आप भले कहें, जो उन्होंने स्पष्ट तौर पे शब्दों में कहा, उस शब्दों के मायने ये हैं कि वो यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को ये कह रहे थे कि उनको पंजाब में नहीं आने देना, पंजाबियों एक हो जाओ। तो सुनिए आप राजेश जी, इंटरप्रिटेशन आप उसको अपनी तरह से कहें या आप अपनी तरह से उसको डिफेंड करने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो कहा वो दिख रहा है, ठीक है राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, पहले इसको सुनवा देते हैं दर्शकों को। गांधी नेहरू परिवार को 4 पीढ़ियों तक किसी न किसी पद पर, शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय भी आपके साथ करवा देते हैं, चर्चा में फिर आगे और बढ़ेंगे। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और प्रीतपाल सिंह सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। राजेश जी आपको ही मैं समय दे रहा हूं, अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी चेतावनी उन लोगों का है जो पंजाबियत को बदनाम करना चाहते हैं। वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो वहां गए और स्वांग भर के कि अपने मुख्यमंत्री को है ना, चलिए आपकी बात को मैं मानता हूं, आपकी बात के इंटरप्रिटेशन को मानता हूं। किस बिहारी ने बदनाम किया मुझे बताइए, बिहारी शब्द का इस्तेमाल क्यों कहा? हाँ जी, एक बिहारी का नाम लीजिए ना जिसने बदनाम किया पंजाबियत को। उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम क्यों लिया? जी, आपकी बात में मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं उन्होंने कहा कि जो लोग बदनाम कर रहे हैं पंजाबियत को, मुझे बताइए। हमारा इशारा प्रधानमंत्री की तरफ था जो पंजाब को बदनाम कराना चाहते थे। तो हमारा पंजाब इशारा केजरीवाल की तरफ है जो पंजाब को तोड़ के भी शासन करना चाहते हैं। तो नाम क्यों नहीं ले रहे थे भाई? बिहार नाम क्यों नहीं ले रहे थे? और बिहार से किसने, अच्छा ठीक है राजेश जी, बिहार से किसने बदनाम? कारण को जानिए आप। राजेश जी, बिहार से किसने पंजाबियत को बदनाम किया? बिहार से
किसने पंजाबियत को बदनाम किया, बताइए। बिहार कहाँ से आ गया? बिहार से किसने पंजाबियत को बदनाम पहले किया? मेरी बात सुनिए, मैं उसी बात कर रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुनिए पहले आप। जब से राहुल गांधी ने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया पंजाब में, अरे आप बात को गोल गोल घुमाइए मत राजेश जी। आपने कहा कि ये बयान समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो लोग पंजाबियत को बदनाम कर रहे हैं उनके कंटेक्स्ट में था। चलिए मैं आपकी बात को मानता हूं राजेश जी। आपने कहा कि वो प्रधानमंत्री को कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे, मैं इसको भी मान लेता हूं। मुझे बताइए किस बिहारी ने बदनाम किया? बिहार के किस शख्स ने बदनाम किया पंजाबियत को? नाम दीजिए उसका। इनके आईटी सेल के बहुत से लोग जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वो पंजाबियों की भाजपा आईटी इतना गूढ़ रहस्य था बिहार से हैं। चरणजीत चन्नी ने जो बात कही उसके पीछे इतना गूढ़ रहस्य था कि ये इंटरप्रिटेशन उसका हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो स्पष्ट तौर पे वो शब्दों में कह रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है राजेश जी। राजेश जी वो जो कह रहे हैं ना वो सबको समझ में आ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं उनको। डिफेंड नहीं करा, मैं अच्छी और सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, कौशल कांत मिश्र जी, ठीक है। पूरा देश सामाजिक समरसता की बात कर रहा है। अरे ये दलित विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ठीक है, सब देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। बस आप यूपी बिहार वालों को कुछ भी कहिए, आप यूपी बिहार वालों को कुछ भी कहिए और बाद में कहिए कि हम तो प्रधानमंत्री को कह रहे थे। आप नाम लेके कह सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रदेश को इस तरीके से नहीं कह सकते राजेश जी। प्रदेश का नाम आप नहीं ले सकते हैं, आप व्यक्तिगत कहिए। प्रदेश का नाम लेंगे तो इस पर सवाल उठेगा। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, दिल्ली वाले आना चाह रहे हैं, पंजाबियों एक हो जाओ। अरे ठीक है राजेश जी, बहुत समय दिया आपको, अब थोड़ा धैर्य रखें। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी। जी ठीक। सलूजा जी कैसे देख रहे हैं इस बयान को जो आज चरणजीत चन्नी के द्वारा दिया गया? प्रीतपाल जी अपने को अनम्यूट कीजिए। सलूजा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जो चन्नी ने बयान दिया, विजय प्रताप सिंह को जो एक बिहार के रहने वाले हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अमृतसर साहब का प्रत्याशी बनाया। चरणजीत सिंह चन्नी को दिख रहा है कि बिहारी वहां पे भारी पड़ रहे हैं। उनको ये दिखने लगा है कि पंजाब के लोग अब इनको नकारने लगे हैं। अब पंजाब की जनता ये जान चुकी है। ये हताशा में आके इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये हताशा में आके कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, जो तथाकथित मुख्यमंत्री जो है, 111 दिन के मुख्यमंत्री, तथाकथित नहीं है, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं यार। अरे भाई साहब, 2,500 घोषणाएं करने के बाद जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री हैं। तथाकथित आपके यहाँ होते हैं, मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की जनता ने उन्हें चुना था, विधायक थे, मंत्री थे। की हरकत करेगी जो सिखों पार्टी दल के नेता। अरे हरकत तो आप डॉक्टर कुमार विश्वास की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब को तोड़ के वहां के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। आप उनकी बात का जवाब दीजिए। आप लोगों को दलित बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक शराबी आदमी को आपने वहां मुख्यमंत्री घोषित किया है। राजेश भाई दूसरों को भी सुनिए। दलित है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत महान काम किया भाई। उनको चलिए मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दलित होने के नाते उनको ये अधिकार नहीं कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। राजेश जी धैर्यपूर्वक सुने पहले। राजेश जी सुने पहले, आप सुन नहीं रहे, सुने पहले। सलूजा जी, उनके पास मादा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब के दिलों में बस चुकी है। इनके पास एक जहाज जब गिरने लगता है ना, तो कैप्टन हर बटन दबाने लगते हैं। उसी तरह कांग्रेस भी पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के जो चन्नी है, जिन्होंने 2,500 खाली घोषणाएं की, केजरीवाल ने बटन दबाया और उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर घोषित कर दिया। बंद कराइए इनकी आवाज। लेकिन सलूजा जी आप मुझे ये बताइए, भैया शब्द का जो इस्तेमाल है, आप तो चूंकि पंजाबी हैं, भैया शब्द का इस्तेमाल किस वे में होता है, थोड़ा इसको समझाएं जरा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी पैदाइश बिहार गया की है। मैं गया का पैदाइश से उत्तर प्रदेश में पल बढ़ रहा हूँ और पंजाब का खून मेरे रगे रगों में है। तो पंजाब के अंदर चाहे पंजाब में कहीं से कोई लोग आए हो, उसका सम्मान, हमारी पंजाब की गुरुओं की नगरी कहलाती है वो, वहां पे कहीं से कोई भी आ जाए उसका सम्मान किया जाता है। चाहे वो बिहार से आ जाए, उत्तर प्रदेश से आ जाए, उड़ीसा से आ जाए, बंगाल से आ जाए, पंजाब की जो लोग रहने वाले बाशिंदे हैं वो जितने से लगाते हैं, वो भैया मगर ये चरणजीत चन्नी जो है, ये पंजाब के अंदर हिंदुओं को डराकर वोट प्राप्त करना चाहते हैं। और ये सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, वो अब कांग्रेस में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की नेता की मुझसे ये आवाज आती तो मुझे समझ में आता, मगर ये कांग्रेस इस तरह की भाषा बोल रही है वहां पे। भैया और बिहारी, आप समझ सकते हैं कि बिहारियों ने क्या क्या नहीं किया वहां पे। अभी आप एक अधिकारी ने आपको लाख पारा, जिसको कुंवर प्रताप सिंह जी को जो अमृतसर साहब से अरविंद केजरीवाल जी ने लड़वा रहे, क्या वो बिहार के नहीं है? आप इसको नकार सकते हैं?
उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने प्यार तक छुए, भैया तुम रह जाओ, रुक जाओ, मगर आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो नीचे उसको नकारते हुए, दुखकारते हुए वो जनता के बीच में गए हैं। ठीक है। आप पंजाब के दिलीप सरकार यशवर्धन जी, अच्छी तरह नहीं चला ठीक पाए, है सलूजा जी, कांग्रेसियों को ठीक है। लंबा दे दिलीप देते। यशवर्धन जी, एक तो ये स्टेटमेंट जो चरणजीत चन्नी दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगे? सर, मेरा ये मानना है कि जो भारत का संविधान है, वो संविधान यूनियन ऑफ स्टेट भारत को कहता है, अखंड भारत को, और भारत का जो क्षेत्र है वो अलग नहीं, ना पंजाबी अलग है, ना उत्तर प्रदेश के लोग अलग हैं, ना बिहार के लोग अलग हैं। ये एक राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। अगर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, यहीं पली बड़ी है, यहीं से पूरा खानदान है, मैं मान लेता हूँ। पंजाब की बहू हो गई तो वो पंजाब भी उनका हो गया, मैं मान लेता हूँ। फिर राजीव गांधी वायनाड क्यों चले गए? राजीव गांधी वायनाड चले गए तो वो वायनाड के हो गए क्या? आप एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारा देकर के महिलाओं को सबल करने की बात करती हैं, फिर पंजाब में जाके कहती हैं कि यहाँ के भैया लोगों को वहां नहीं आने देना है। पहली बात तो भारत के संविधान में, कानून में और किसी भी चीज में आपको किसी दूसरे प्रदेश के लोग को बेइज्जत करने की कहीं कोई इजाजत नहीं। राजनीति कह रही तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जब आप यूपी में रहती हैं तो यूपी की बेटी कह के यूपी की महिलाओं को सबल करने की बात करती है, यूपी की बात करती हैं, और जब यूपी के बाहर जाती हैं तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप यूपी को बदनाम कर सकती हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, ये क्यों? अगर सिर्फ प्रियंका जी ने क्या किया दिलीप वर्धन जी? प्रियंका जी ने कब बदनाम किया? प्रियंका जी ने कब बदनाम किया? प्रियंका जी का कौन सा बारह का क्या बदनाम किया उन्होंने? अरे राजेश जी सुनिए भाई, प्रियंका जी बगल में ही खड़ी होकर के ताली बजा रही हैं, बराबर विजुअल चल रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए। कम से कम बता, विरोध तो करती है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी कहता है तो वो कांग्रेस ही मानी जाएगी। अरे इशारा किसी भी तरफ था राजेश जी, नाम लेके कहा जा सकता था, किसी भी स्टेट को लेकर किस तरह की बात क्यों, राज्य को लेकर किस तरह की बात क्यों है? आप नाम लेके कहिए ना। आप क्या प्रधानमंत्री को लेकर के कभी स्टेटमेंट कोट नहीं करते हैं? या अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप लोग व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं? आप सबका नाम लेते हैं, आप सबका नाम लेते हैं, सबके नाम लेकर के आप लोग हमले करते हैं। लेकिन जब आप यूपी बिहार की बात करेंगे तो आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। जब दूसरा बोल रहा है, मैं आपको समय दे रहा हूं ना पूरा। आप पहले धैर्यपूर्वक सुने राजेश जी, दिलीप जी को सुने, पहले दिलीप जी को सुने राजेश जी दिलीप जी को सुने पहले। क्योंकि यहाँ से शोर बहुत आ रहा है, इनके बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है, इनको म्यूट करिए, जब बोले तब ऑन कीजिए। दिलीप जी, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी। दिलीप जी कंप्लीट करें। नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये जो सिर्फ राजनीतिक क्षणिक लाभ लेने के लिए आप इस देश की अस्मिता को, इस देश की अखंडता को बदनाम करते हैं। जब आप केरला जाते हैं तो आप केरला के बेटे हो जाते हैं, जब आप यूपी आती हैं तो यूपी की बेटी हो जाती है, जब पंजाब जाती हैं तो पंजाब की बहू हो जाती हैं। अब पूरा भारतवर्ष आपका है, आप पूरे भारतवर्ष की हैं, और आप नेता हैं और राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं। आप कल को प्रधानमंत्री की दावेदारी कहेंगी तो यूपी से कहेंगी, पंजाब से कहेंगी कि केरला से कहेंगी, ये कहां से कहेंगी? तब आप भारत की बात करेंगे। तो जब अखंड भारत है तो उस भारत को अखंड भारत रहने दीजिए। ये जो राज्यों की व्यवस्था करी गई है, ये इसलिए नहीं करी गई है कि आप राजनीतिक पर्पज से इनको भाषा में, जाति में, क्षेत्र में बांट दें। ये राज्यों की जो व्यवस्था करी गई डेवलपमेंट के पर्पज से करी गई थी, और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव था। वो पर्सपेक्टिव राजनीतिक बिल्कुल नहीं था। आप कहीं और जाते हैं तो कहीं और ये बातें गलत हैं, और एक राजनेता को भी राजनेता की बातें नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब आप दोनों स्टेट में एक साथ सक्रिय हैं, एक ही साथ चुनाव है, और आप अपनी भावना और दुर्भावना जो भी है वो दोनों स्टेट में आप एक साथ प्रकट कर रही हैं। और वहां स्टेटमेंट देने के बाद आप उत्तर प्रदेश में आज दर्शन करने के लिए आते हैं, दोनों लोग आते हैं। अगर हमारे देश में कहीं कोई क्षेत्रीय विभाजन होता तो किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होती, किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने की इजाजत नहीं होती, किसी भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के व्यापार कुछ भी काम करने की इजाजत नहीं होती, कहीं भी रहने की इजाजत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि पूरा भारत एक है, संवैधानिक रूप से पूरा भारत एक है। तो उस संविधान की अस्मिता को बचाए रहने दीजिए। क्यों भाषा में, जाति में, क्षेत्र में बांट करके भारत को फिर से खंडित भारत बनाने की बात करते हैं? ये सभी राजनीतिक पार्टियों, मैं प्रियंका जी को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। जो भी कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग जब बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देते हैं,
तो यही भाजपा के लोग थे जब इनके साथ सरकार बनी थी। जब वहां पर भैया वाली बात शुरू हुई थी तो भाजपा की उससे सरकार थी वहां पे, तब भाजपा ने इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। आज भाजपा इस बात पे ऑब्जेक्ट कर रही है कि उन्होंने बिहार के लोगों को या भारत ये तो राजनीतिक लाभ ले लेती है हर पार्टी, समय दर समय जैसा मौका होता है वैसा भेज कर लेती, जैसा देश वैसा भेज वाली बात हो जाती थी। सबको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कौशल कांत मिश्र जी, देखिए, आप अगर देखें स्टेटमेंट की बात, अभी जैसे दिलीप जी ने ये बोला, भाजपा शासित कोई भी प्रदेश या कोई भी नेता या कोई भी वक्ता प्रवक्ता, कभी उन्होंने स्टेट इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दिए हैं जो कि किसी स्टेट को अलग करता हो। आपने भैया की बात की, जब शिवसेना की बात आप कर रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपोज किया था। ठीक, अब मैं कुछ स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा जो कांग्रेस के हैं और उनके बड़े नेताओं ने दिए हैं। जब बड़े नेता ऐसा बोलेंगे तो चन्नी तो अभी आए हैं और अभी नए नए सीएम बने हैं, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, यूपी के लोग भिखारी होते हैं। राहुल गांधी का पंजाबियों के लिए स्टेटमेंट है, पंजाब के 70% लोग नशेड़ी होते हैं। इसके बाद कहें स्टेटमेंट की अगर हम बात कहें तो राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश को सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं से है, गरीबी सिर्फ दिमागी वहम है, ये कोई एग्जिस्टिंग चीज नहीं होती है। राम के बारे में कहते हैं राम एक काल्पनिक कथा है। करुणानिधि ने तो ये भी कह दिया कि राम के लिए बोला कि राम के बारे में शराब पीने की बात की। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू जब मंदिर जाते हैं तो छेड़खानी करते हैं। देश और अगर और आगे बढ़े तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग कहते हैं कि भारत को आरएसएस से ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू आतंकवादी, दिग्विजय सिंह ने कहा है। तो इनके यहाँ तो इस तरह के स्टेटमेंट जिसमें भारत को डिवाइड करना हो, हिंदुओं को बांटना हो, माइनॉरिटी का अपीजमेंट हो या स्टेट की डिवीजन की पार्टी पॉलिसी हो, सब जगह ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते आए हैं। और इनका एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि 3 बार ऐसा हुआ है कि 3 बार आतंकवादियों को छोड़ा गया। पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, 8 दिसंबर 1989 में 13 आतंकवादियों को छोड़ा गया था। उसके बाद दूसरे नंबर भाई सैफुद्दीन जो 1991 इनकी बेटी का अपहरण हुआ, उसके बाद 7 आतंकियों की रिहाई हुई थी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद के जो रिश्तेदार थे, उनके बाद चलिए ठीक है, लेकिन आज स्टेटमेंट की बात हो रही थी, लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर इसका जो कहने का अंदाज था उसके पीछे के मायने क्या। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।